एडवोकेट भूदेव बहानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज मैं ऐसा एक व्यक्ति जो देश के लिए, बहुजन समाज के लिए एक आइकन बन गए हैं, जिन्होंने 26 ईयर एयर कंडीशन रूम में जिंदगी बिताए, 300 डे धूप में खुद को तपाए, 20,400 गांव पदयात्रा किए, 50,000 किलोमीटर दिन रात मेहनत किए। ऐसे व्यक्तित्व का धनी आज रात 2 बजे एक सनसनी इंटरव्यू दे दिए है। आइए जानने के लिए कोशिश करते हैं कौन है ये व्यक्तित्व। खबर को अंत में जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, इतिहास गवाह है, हमारा महापुरुषों, हमारा पूर्वजों तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तक खुद को तपाए, बहुजन समाज को जगाने के लिए खुद को बलिदान दे दिए। उनका विरासत को संभालते संभालते दादा साहेब कांशीराम कन्याकुमारी से उड़ीसा तक पूरा भारतवर्ष को लगातार साइकिल में घूमे और बहन मायावती जी उनका जिंदगी को कुर्बानी करके बहुजन समाज का वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बन के उभरे। वैसे और एक नए नौजवान जिनका पढ़ाई फॉरेन में हुआ, जिनका नौकरी आईपीएस था, जिन्होंने 26 ईयर तक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर इस आराम का जिंदगी जी रहे थे, क्या हो गया उन्हें? अचानक उनको 2021 में नौकरी से इस्तीफा देने पड़ा। जैसे दादा साहेब कांशीराम को क्या हो गया था, जिन्होंने साइंटिस्ट पोस्ट को ठुकरा कर, लात मारकर, इस्तीफा देकर भारतवर्ष में घूमे। उनका विरासत को संभालते संभालते बहन मायावती जी आज तक यहां तक ले आई। अब उनका विरासत को संभालने के लिए ऐसा एक नौजवान, ऐसा एक व्यक्तित्व जिनका इंटरव्यू रात 2 बजे हुआ था, आज वो इंटरव्यू में आप लोगों को बताने के लिए सामने आया हूं। कौन है वो व्यक्तित्व जिन्होंने 20,400 विलेज घूमे, जिन्होंने 50,000 किलोमीटर घूमे, यानी 300 डे तक घर छोड़ दिए। जैसे बहन मायावती जी उनका घर छोड़ दी और बहुजन समाज को आगे ले आई। उनका विरासत को संभालते हुए ये व्यक्तित्व है आर.एस. प्रवीण कुमार। उनका इंटरव्यू रात 2 बजे से 3 बजे तक नेशनल चौपाल को देते हुए वो इंटरव्यू में आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, दलित समाज को आज राजनीति में क्या मिल रहा है, यह बात आर.एस. प्रवीण कुमार बताते हैं। जितने भी मनुवादी पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस, टीआरपी, बीजेडी, जो भी रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी जो मनुवाद से चलता है, वो पार्टी आज बहुजन समाज को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात आर.एस. प्रवीण कुमार कहते हैं। जब उन्हें प्रश्न पूछा जाता है, जर्नलिस्ट उन्हें पूछते हैं आप बसपा में क्यों आए हैं, उन्होंने उनका रिप्लाई ये देते हैं, मैंने इसलिए बसपा में ज्वाइन किया। बसपा ऐसा एक बेदाग पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत का संविधान से चलता है। उसके साथ साथ ये पार्टी भारत का संविधान का साथ साथ भारत का बहुजन का हित के लिए लगता है। मैं कोई लुटेरों की पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। ये बात आर.एस. प्रवीण कुमार बताते हैं। मैं कोई लुटेरा का पार्टी में काम नहीं कर रहा हूं, मेरी समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं। आर.एस. प्रवीण कुमार ये बताते हैं, यानी वो कहते हैं मेरा जिंदगी में सबसे अच्छा काम क्या है,
उन्होंने बताया, मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा काम यह है कि मैंने बसपा में शामिल हो गया। यानी भारत का जितने भी आईएएस आईपीएस रिटायर के बाद ऐश आराम जिंदगी को छोड़ नहीं पाते। भारत का जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी का आईएएस और आईपीएस ऐश आराम जिंदगी बिताने के बाद जब वो रिटायर होता है, वो छोड़ नहीं पाता, अपना घर परिवार में होकर मर जाता है। लेकिन आर एस प्रवीण कुमार नौकरी में रहते हुए 26 ईयर सर्विस के बाद 2021 में रेजिग्नेशन दे दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा प्रभावित हुए, बहन मायावती द्वारा प्रभावित होके उन्होंने बहुजन समाज का सेवा के लिए ज्वाइन हो गए बसपा में। और वो कहते हैं, ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छा काम है, मैं बसपा में शामिल होके खुश हूं। उनका सबसे बड़ा फेमस नारा है वी आर 99। यानी उन्हें जब प्रश्न पूछा जाता है आप 99 क्यों कहते हैं, आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों को मैं 99 कहता हूं। यानी 1% लोग भारत का हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में मालिक बनकर बैठे हुए हैं, और जो भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी उस पार्टी में काम करता है, वो भीख मांगने के लिए जाता है, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता है। पेरियार का राजनीति को याद करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर का सामाजिक राजनीतिक मिशन को आगे बढ़ाते हुए दादा साहेब कांशीराम का काम को अपना कंधे पर लेते हुए आर एस प्रवीण कुमार ये बताते हैं, हमारा ये जिम्मेदारी है, हमको घर छोड़ना ही होगा। जब उन्हें पूछा जाता है बसपा का कोई घोषणा पत्र नहीं है, अब तेलंगाना में घोषणा पत्र क्यों करें, तब आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं उनका इंटरव्यू में, तेलंगाना का लोगों को 90% लोगों को संविधान के बारे में बताया नहीं गया। यानी 1950 से भारत का संविधान बन गया है, लेकिन ना कोई स्कूल में संविधान के बारे में पढ़ाया गया, ना कोई इंस्टीट्यूशन में भारत का संविधान के बारे में पढ़ाया गया। तो संविधान ही हमारा घोषणा पत्र कहने से तेलंगाना के लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोगों ने घोषणा पत्र यहां जारी की। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हकीकत है। यानी संविधान में जो लिखा गया है वही अधिकार दिलाने के लिए तेलंगाना का बसपा सुप्रीमो आर एस प्रवीण कुमार उनका इंटरव्यू में बताते हैं। ये भी बताते हैं उनका घोषणा पत्र में क्या लिखे, 10 लाख जॉब। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 16 के तहत राइट टू इक्वालिटी इन द अपॉइंटमेंट में वो 10 लाख जॉब निकालेंगे और सबको नौकरी देंगे। ये आर्टिकल 16 में लिखा गया है। इनको उन्होंने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तेलंगाना लोगों को समझाने के लिए कोशिश की है, और कहते हैं 12,000 कोचिंग सेंटर, एयर कंडीशन कोचिंग सेंटर वो बनाएंगे। उनका घोषणा पत्र में लिखा गया है। ये कहां है संविधान का आर्टिकल 21 के तहत राइट टू एजुकेशन आता है। आर्टिकल 21 को यहां कोट करते हुए आर एस प्रवीण कुमार 12,000 कोचिंग सेंटर का मांग करते हैं, जो कि आर्टिकल 14 को हिट कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एजुकेशन में बराबरी लाने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी बच्चों को 12,000 कोचिंग सेंटर पूरा तेलंगाना में बनाएंगे, वो भी एयर कंडीशन, समस्त प्रकार सुख सुविधा प्राप्त करने वाले कोचिंग सेंटर, इंटरनेशनल लेवल का कोचिंग देने के लिए उनका मैनिफेस्टो में लिखा गया है। जो आर्टिकल 14 में लिखा गया है वही उन्होंने सिंपली लैंग्वेज में बताते हैं इंटरव्यू में, और ये कहते हैं 600 इंटरनेशनल स्कूल। यानी आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन को कोड करते हुए आर एस प्रवीण कुमार ये कहते हैं उनका इंटरव्यू में, हम 600 इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे। यानी नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल। मतलब आप सोचिए उनका विजन क्या है, जो संविधान का विजन है आर्टिकल 21 को पालन करते हुए, तथागत बुद्ध का आदर्श, अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन, बाबा साहेब का संविधान और दादा साहेब का सपना।
और बहन मायावती जी का अधूरा काम को मिलकर पूरा करने के लिए तेलंगाना में जो ठाने हैं वो प्रशंसनीय है। ये इंटरव्यू इतना मजबूत इंटरव्यू है, कोई भी नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, कोई भी गोदी मीडिया इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। और ये भी बताते हैं आर एस प्रवीण कुमार जी 66 सैनिक स्कूल बनाएंगे। 66 सैनिक स्कूल होगा, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और गरीब तबके के लोगों को अग्राधिकार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी जैसे कांसीराम विकास योजना के तहत, बाबा साहेब अंबेडकर का योजना के तहत 550 स्क्वायर फीट का मकान हर कोई गरीब परिवार को देगा। यानी आज तक कोई भी भारत का सरकार, कोई भी स्टेट सरकार 550 स्क्वायर फीट का मकान नहीं दिया। सिर्फ बहन मायावती जी यूपी में ये करके दिखाई है। इनको लागू करने के लिए आर एस प्रवीण कुमार उनका मैनिफेस्टो में रखे हैं, जो आर्टिकल 21 के तहत सबका वो समान सुविधा मिलने के लिए संविधान में लिखा गया है। जब तक बहुजन समाज भारत का शासन और प्रशासन का गद्दी में नहीं बैठेंगे, तब तक संविधान का कोई भी आर्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये मकान देना भी आर्टिकल 21 में लिखा गया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। इनको मद्देनजर रखते हुए आर एस प्रवीण कुमार उनका घोषणानामा यानी मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो में लिखे हैं। उन्हें पूछा गया प्रश्न, आप क्यों आपका स्टेट में केसीआर डबल जगह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो हंस के जवाब देते हैं, केसीआर डर गया है। केसीआर डर गया है बसपा को, इसीलिए डर के मारे वो हारने के लिए डर उन्हें सता रहा है, इसीलिए वो डबल जगह पर खड़ा हो गया है। उन्हें पूछा गया, आप क्यों पॉलिटिक्स में आए हैं? तब आर एस प्रवीण कुमार रिप्लाई देते हैं, आई फील दैट बाबा साहेब वर्ड पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। वो कहता है, मैं बाबा साहेब का वर्ड को अनुभव किया। बाबा साहेब जब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक लंदन, बारेट लॉ इन लंदन, इनमें जो पढ़े, उस वक्त जो उनका सोच था उसको मैं प्रभावित हो गया और राजनीति ही मास्टर की है हमारा समाज को भिखारी से मालिक बनाने के लिए। मतलब उनका मकसद है, बाबा साहेब का मकसद था बहुजन समाज को, दलित समाज को सम्मान का जिंदगी जीना। इसीलिए आर एस प्रवीण कुमार राजनीति में ज्वाइन हो गए। ये बात बताते हैं रूलिंग क्लास पीपुल, आर एस प्रवीण कुमार कहते हैं, रूलिंग क्लास पीपुल फोर्स कर रहे हैं हमको बेगिंग करने के लिए, भिखारी बनाने के लिए। यानी रूलिंग क्लास पीपुल कौन है? बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, बीजेडी वाले और केसीआर का पार्टी है। ये रूलिंग क्लास 1% रूलिंग क्लास पीपुल बहुजनों को ऐसा फोर्स कर रहे हैं कि उनको भिखारी बने, जिंदगी भर वो भीख मांगे उनका सामने गिड़गिड़ा है, ताकि राजनीति में वो लोगों का वोट खरीद सके। इनको बंद करना बहुजन समाज पार्टी का एम है। ही जॉइन बीएसपी बिकॉज वो राजनीति बीएसपी में क्यों ज्वाइन हुए? बताते हैं, बसपा संविधान से चलता है, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारत का जो संविधान से चलता है। ये लोगों को, बहुजन समाज का लोगों को मालिक बनाने के लिए काम करता है। आज तक बसपा का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सलेंट है। आज तक बसपा का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सलेंट है। आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं, कोई भी व्यक्तित्व बहन मायावती जी का सामने बराबर हो नहीं सकता, बेदाग है। बसपा ऐसा एक पार्टी है, वो बेदाग पॉलिटिकल पार्टी है। बसपा ऐसे बेदाग पॉलिटिकल पार्टी है, इसीलिए मैंने बसपा में शामिल हुआ। आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं, ये बात भारत का जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को समझना चाहिए। आर एस प्रवीण कुमार एक ऑर्डिनरी व्यक्तित्व नहीं है जिन्होंने प्लेड्स किए हैं
भोजन समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना कंधा पर उठाने के लिए। नहीं तो 20,000 4,400 विलेज को घूमना इतना इजी नहीं है। 300 दिन तक अपना घर नहीं जाना, परिवार का मुंह नहीं देखना इतना आसान नहीं है। 50,000 किलोमीटर कंटिन्यू 300 डे तक चलते रहना आसान नहीं है। यह सिर्फ बहुजन समाज का पास इतना ताकत है, जो ताकत दादा साहेब कांसीराम का पास था, जो ताकत बहन मायावती जी का पास में थी। वो पहला औरत है भारत का जो अपना घर छोड़ दी थी, वो भी 70 दशक में, 1970। उस वक्त एक औरत को घर छोड़ना कितना मुश्किल था, ऐसे टाइम में वो घर छोड़ दी थी। आर एस प्रवीण कुमार ये सब एक्टिविटी में प्रभावित होके इन्होंने ये काम चुने हैं। वो कहते हैं मैंने मेरा कंफर्टेबल लाइफ क्यों छोड़ दिया, जिसका तनख्वाह 2,60,000, जिनका लाइफ एयर कंडीशन में। आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं मैं अकेला मेरा जिंदगी में खुशी एंजॉयमेंट कर सकता हूं, लेकिन मेरे समाज के लिए नहीं। इसीलिए मैं कंफर्ट जोन से निकल चुका हूं और मेरे समाज को कंफर्ट दिलाने के लिए मैं ये दिन रात मेहनत कर रहा हूं। राजनीति का मतलब ये नहीं सिर्फ इलेक्शन चुनाव में आओ और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करो, चुनाव खत्म हो गया घर में सो जाओ। आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं चुनाव हो या ना हो, राजनीति चले या ना चले, मिशन चलते रहना चाहिए, जो दादा साहब कांसीराम, बाबा साहेब अंबेडकर, बहन मायावती जी कर कहते हैं। पावर ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर ब्रिंग आउट, वो बताते हैं बाबा साहेब अंबेडकर का क्षमता को सामने लाना है। ये क्षमता को कौन लाए सामने? कांसीराम साहब लाए, उसको साथ दिए बहन मायावती जी सामने लाए, तब जाके ये पावर भारत का हर कोना में फैलने लगा और जय भीम का नारा गूंजने लगा। अब हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर एस प्रवीण कुमार बताते हैं मेरा कंधे में मैं मेरा लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं और पावर ऑफ अंबेडकर को मैं लोगों का सामने बता रहा हूं। ये बात कहते हैं। वो कहते हैं हम 99% लोग हैं, यानी सोशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमारा लोगों को कैसे गुलाम बना दिए, भिखारी बना दिए, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिए, उनको मिटाना है। इसीलिए वो कहते हैं 99, यानी 1% लोग ही देश का तमाम क्षमता, तमाम संसाधन को कब्जा करके रखे हुए हैं। तो ये बात वो दावे के साथ बताते हैं उनका इंटरव्यू में। साथियों ये इंटरव्यू रात 2 बजे हुआ था। जैसे बाबा साहेब अंबेडकर रात 1 बजे 2 बजे अपना इंटरव्यू दिया करते थे, ऐसा ही प्रवीण कुमार रात 2 बजे इंटरव्यू दिए अप टू 3 बजे तक। कोई भी लीडर इतना मेहनत नहीं करता है। साथियों अब हम लोग को सोचना है कैसे बाबा साहेब अंबेडकर को सपना को पूरा कर रहे हैं आर एस प्रवीण कुमार जी, उन्हें हमें साथ देना है। वो फिर ये बताते हैं उनकी सरकार आएगा तो 10 लाख नौकरी तो प्रोडक्ट होगा, ये इजी है। और ये बताते हैं गरीब फार्मर के लिए जो उनका पेड़ी है, उनका धान है, 3,000 रुपया पर क्विंटल होगा, लेकिन अमीर एग्रीकल्चर के लिए नहीं। जो बड़े बड़े सेट का जमीन है उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ गरीब के लिए ही मिलेगा। ये बात वो बताते हैं। साथियों आप सोचिए भारत का राजनीति कैसे रुख परिवर्तन कर रहा है। जब उन्हें प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये प्रेजेंट मिनिस्टर आर क्रिमिनल, करप्ट, अनएजुकेट, ये पॉलिसी के बारे में नहीं जानते हैं। देश का पॉलिसी कैसे होना वो आईएएस आईपीएस का ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। जब उनको पूछा गया तो आपका सरकार होगा तो आप कैसे करेंगे, वो कहते हैं हम
स्टूडेंट को यहां शामिल करेंगे, यानी शैडो मिनिस्टर बनाएंगे। शैडो मिनिस्टर में स्टूडेंट शामिल होंगे। स्टूडेंट को पता चलेगा सरकार क्या कर रहा है, ताकि आने वाला कल भारत का स्टूडेंट राजनीति के बारे में समझेंगे। गलती क्या है, सही क्या है, वो लोगों को बताएंगे और राजनीति में हिस्से लेंगे। क्योंकि बहुजन समाज का स्टूडेंट, बहुजन समाज का आईएएस, बहुजन समाज का आईपीएस, बहुजन समाज का एम्प्लॉयज, एजुकेट राजनीति से दूर रहते हैं। उन्हें यह बताया जाता है राजनीति सबसे गंदा चीज है। असलियत में बाबा साहेब कहते हैं, दादा साहेब कहते हैं, मायावती जी कहती है, और आज प्रवीण कुमार भी उनका इंटरव्यू किया, तो राजनीति ही मास्टर की है। राजनीति से दूर रखने के लिए हमारा लोगों को राजनीति को खराब बताया गया और 1% लोग पूरा परिवार के साथ राजनीति में शामिल हो गए हैं। परिवारवाद चल रहा है आज भारत का राजनीति में। इसीलिए आर एस प्रवीण कुमार चाहते हैं पूरा भारत का हर कोई दलित बच्चा राजनीति के बारे में समझ सके। और वो बताते हैं हमारा सरकार जब बनेगा तो दलित महापुरुषों का नाम पर योजना बनेगा और हर कोई सिटीजन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 100 ईयर होना चाहिए। इसके लिए वो रोड मैप बना चुके हैं। साथियों, ये हकीकत कब होगा? हकीकत तब होगा जब बहुजन समाज का लोग बहन मायावती जी को साथ देंगे, आर एस प्रवीण कुमार को साथ देंगे, बाबा साहेब अंबेडकर को सही से पढ़ेंगे, सच्चा अंबेडकर का अनुयायी हो जाएंगे। अंधभक्त कभी भी ये काम कर नहीं सकता। यह था आर एस प्रवीण कुमार का इंटरव्यू। साथियों, अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वैसा पीपल वैसा बहुजन, वीबीवीपी न्यूज आपको हर वक्त बहुजन समाज के बारे में, भारत का संविधान के बारे में, हमारा महापुरुषों के बारे में जानकारी देते रहेगा। थैंक यू। जय भीम।